तो भाई स्वागत है आपका ये दूसरी वीडियो में जो है हमारी आईआईटी जैम सॉल्यूशंस जैम 2019 फिजिक्स के सॉल्यूशंस। तो इसमें हमने पिछले क्वेश्चंस कर लिए थे। तो अगला क्वेश्चन है कि द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए मैट्रिक्स गिवन है और इसकी आइगन वैल्यूज़ हमें बतानी है कि आइगन वैल्यूज़ क्या है। तो देखिए हमें पता है जो आइगन वैल्यूज़ होती है, 3 आइगन वैल्यूज़ आएंगी, तो जो तीनों का सम होता है उन तीनों का सम डायगोनल एलिमेंट्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए जिसे बोलते हैं। ट्रेस ऑफ ए यानी कि जितने भी डायगोनल्स हैं उन सबका सम कर देंगे तो उसका तीनों आइगन वैल्यूज़ का सम आ जाएगा। आप देखो डायगोनल्स का सम करो, 3 + 3 + 6 तो 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी कि तीनों आइगन वैल्यूज़ का सम 12 आना चाहिए। तो आप ये देखिए 8 और 4 12 और 0, तो इसमें आ रहा है सम 12, इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आयोटा की टर्म्स आएगी, इसमें भी आयोटा की टर्म्स आएंगी, और 6 और 4 10 और 2 12, तो इसमें भी 12 आ रहा है। तो यानी कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। उसके बाद जो तीनों का प्रोडक्ट है λ1 λ2, तीनों आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, ये इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल आना चाहिए, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 48, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा जो आएगा वो आएगा 48। तो आप देखोगे इसमें तो प्रोडक्ट कितना आएगा 0, तो 0 तो होगा नहीं, तो 48, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ याद रखना कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम, और प्रोडक्ट ऑफ द 3 आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगले पे आते हैं। फॉर अ क्वांटम पार्टिकल कॉन्फाइंड इनसाइड अ क्यूबिक बॉक्स ऑफ साइड एल, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज गिवन बाई ई नोट, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, तो nx² + ny² π² h² अपॉन 2m l², साइड कैपिटल एल है तो कैपिटल एल, ये होती है एनर्जी का फॉर्मूला En। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी गिवन है यानी कि 1,0 गिवन है, तो 1,0 की जो En आ गई वो कितनी आ गई π² h² अपॉन 2m l², और ये गिवन है, ये कितनी ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज E0, तो दिस इज E0। ठीक है, अब कह रहा है द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी इसकी, जब 1 और 1 हो जाएगी तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इस पूरे की कितनी है E0, तो इंटू E0, तो दिस इज 1 + 1 = 2, तो 2 E0, तो इसका आंसर आ गया ए, 13th का ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई साहब। A small spherical ball having charge Q and mass m, ये जैसे कि दिखाई दे रहा है हमें, is tied to a thin massless non conducting string, ये string हो गई, लेंथ L हो गई। The other end of the string is fixed to an infinitely extended thin non conducting sheet, ये sheet हो गई with uniform surface charge density sigma. Under equilibrium the string makes an angle 45 degree with the sheet as shown in the figure, then sigma is given by। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर गलती क्या करते हैं, गलती हम ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि इसमें एंगल का जो होता है वो रोल होगा, लेकिन अब मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ कि देखिए ये शीट है, इनफाइनाइट शीट है, तो इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, σ/2ε। आमतौर पर आप देखेंगे ना तो कई क्वेश्चन आते हैं जिनमें σ/e को हम लेते हैं, वो σ/ε लेते हैं, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में σ/ε लेना है, किस में, तो मैं σ/2ε लेना है। तो एक बड़े सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, और सिंपल सी ट्रिक है तो यानी कि मेजर उसमें यूज़ होती है कि जो इनफाइनाइट, जिसमें आप देखें कि इनफाइनाइट दे रखा है, तो उसमें आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लें वो ये लें। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई σ/2ε, ये जो है इसका चार्ज है Q, तो जो फोर्स होता है वो कितना होता है, तो जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है Q × E, तो E की वैल्यू रख दिया तो Q × σ/2ε, और ये जो फोर्स लगा रहा है इसका टोटल फोर्स कितना होगा, जो इसके नेट वेट के इक्वल होगा, तो इसका जो फोर्स आया हुआ है mg, तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें हम तो Q σ/2ε इज इक्वल टू mg। पूछा क्या हमसे, पूछा है अंडर इक्विलिब्रियम द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल, देन सिग्मा इज गिवन बाय, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया 2 mg/ε0 अपॉन Q। ये 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से ये वाला ऑप्शन करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द नॉर्मल इंसिडेंस, दिखाई दे रहा है, हाँ, कंसिडर द नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन एज दिस ओवर एन इंटरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, द मैग्नेटिक वेक्टर ऑफ द रिफ्लेक्टेड, अच्छा जो गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इंसिडेंट वेव की, और पूछा है वो पूछा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। तो इंसिडेंट वेव गिवन है, हमें आई लगा देते हैं इंसिडेंट के लिए, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा k1z - ω t x कैप।
तो सबसे पहले इंसिडेंट वेव निकालते हैं रिफ्लेक्टेड की। तो रिफ्लेक्टेड के केस में क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, जो इसका वेव वेक्टर होता है ये नेगेटिव हो जाता है। तो रिफ्लेक्टेड के केस में क्या हुआ, ई नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा माइनस k1z, बाकी सब कुछ सेम ही होगा, एक्स कैप। ठीक है, अब मैग्नेटिक फैक्टर किसके, हमें पता है ई बाई बी क्या होता है, ई बाई बी इज़ वी, तो बी क्या हो जाएगा, ई बाई वी वन। तो बी इज इक्वल टू, बी रिफ्लेक्टेड के लिए निकालना है तो बी आर इज इक्वल टू ई आर, और रिफ्लेक्टेड के केस में वही होगी वेलोसिटी, जो क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी मीडियम में आ जाएगा ना, तो वेलोसिटी वी वन होगी। तो बी आर इज इक्वल टू ई आर बाई वी वन, और ई आर कितनी होगी, अच्छा ई आर ये तो सिर्फ इतना हो गया, डायरेक्शन भी तो निकालनी है ना मैं इसकी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वेव वेक्टर की डायरेक्शन देखो, वेव वेक्टर की डायरेक्शन है माइनस जेड, और इसकी डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्स। तो माइनस जेड क्रॉस एक्स क्या होगा, माइनस वाई, तो वाई डायरेक्शन आ गई माइनस वाई। तो डायरेक्शन तो ई आर रख दिया हमने, ई आर हो गया ई नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा माइनस k1z माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय v1, और इसकी डायरेक्शन हो गई माइनस वाई कैप। तो ये माइनस को लिखा यहाँ, तो आंसर हमारा ये जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। अगला है लॉजिक गेट का सर्किट है। तो देखिए सर्किट में इसमें ना कोई ट्रिक होती है ना कुछ, तो इसके तो मेनली जो होते हैं आपको सबके सारे सर्किट याद होने चाहिए, और प्रैक्टिस ही ऐसे क्वेश्चंस को कराने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो देखिए एंड गेट है, इसका इनपुट है एक्स और वाई, तो आउटपुट कितना आएगा, एक्स वाई। ये है इसका एक इनपुट जा रहा है वाई और एक इनपुट जा रहा है जेड, और गेट है तो ये कितना आएगा वाई, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इस गेट की बात करें तो इसका एक इनपुट है ये जो इसका आउटपुट है और गेट का, तो ये तो हो गया वाई प्लस जेड, और एक इनपुट है इसका वाई, तो इसका कितना आ जाएगा वाई प्लस जेड। ठीक है, और इसका देखें अब इसकी बात करें तो इसका एक इनपुट है वाई प्लस जेड और एक इनपुट है एक्स, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा एक्स वाई प्लस जेड। अब एक का ये और गेट है, तो जो नेट आउटपुट होगा वो क्या आएगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड। तो सोल्व करेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई से वाई करेंगे तो वाई प्लस वाई जेड। अब देखो एक्स वाई का एक्स वाई हो गया, एक्स वाई ये वाई यहाँ लिख लिया इनके साथ, वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इन दोनों में से जेड को हमने ले लिया, ना इसमें से जेड को कॉमन लेके कुछ नहीं होगा, तो जेड को ऐसे ही रहने दिया। अब इसमें से वाई कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, तो 1 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये वाई प्लस वाई जेड को यहाँ ले लिया, वाई जेड प्लस एक्स जेड, वाई कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस जेड प्लस एक्स जेड वाई प्लस एक्स जेड, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी ऐड करेंगे तो वाई प्लस एक्स जेड जो हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो गया। अब गाइस अगला क्वेश्चन है कि एक रेड स्टार है, एक सेकंड थोड़ी सी दिक्कत है, गिर मत चाहिए भाई। तो ये है रेड स्टार हैविंग रेडियस आर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेना, और अगर आपको भी कुछ आइडिया, क्योंकि मैंने पढ़ के देखा था, अभी मुझे कुछ अभी फ़िलहाल दिमाग में इसका आ नहीं रहा है आंसर क्या होता है, तो बाकी आप मैं एक बार या तो देखूंगा या फिर आप देख लेना अगर कुछ हो तो। अगला है द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ रोड की लेंथ आ गई 2 मीटर, ठीक है, कंप्लीट लेंथ है 2 मीटर, वेराइज एज मास पर यूनिट लेंथ वेराई कर रहा है 3x। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस इज अबाउट द टिप ऑफ द रोड एट x इज इक्वल टू 0 इज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है dm इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स तो नहीं होता क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया, तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब होता क्या है, होता तो ये एम के स्क्वायर पे, दिस इज मास एंड दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो एक स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर हमें निकालें तो डी आई इज इक्वल टू मास ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट इंटू एक्स स्क्वायर। तो मास पर यूनिट लेंथ है दिस, तो अगर डी एक्स लेंथ के लिए निकालेंगे तो मास कितना हो जाएगा, दैट इज़ 3x dx इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी आई। तो डी आई इज इक्वल टू 3x x स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स क्यूब हो गया बेसिकली, एक्स क्यूब। ठीक है,
तो आई इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेट कर दिया x4/4 और लेंथ है 2 मीटर तो 0 से 2, तो इससे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 12। तो आंसर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 12। तो वैसे इतना डिफ़िकल्ट आता नहीं है, क्योंकि मैंने भी 2019 में दिया था, उस टाइम मुझसे भी काफ़ी गलतियाँ हो गई थी, उस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना डिफ़िकल्ट आता नहीं है अगर देखें तो। 2019 का तो नहीं आया था, बाकी इस बार जो अपना ये है 2020 होना है, 2021 होना है सॉरी, ये IISc करा रहा है, तो हो सकता है इसमें कुछ डिफिकल्टी लेवल हो। तो फॉर अ फॉरवर्ड बाइज्ड PN जंक्शन डायोड विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी बैंड डायग्राम इज करेक्ट। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के दौरान जो फर्मी लेवल होती है वो बिलो द कंडक्शन लाई करती है और उसमें अबव द कंडक्शन लेवल लाई करती है। तो इन चारों को आप स्टडी करेंगे, एक बार पॉज करके देखिएगा भी, तो सिर्फ 1 होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम C/3 टू 2C/3 इज। अच्छा, तो इसे मैंने सोल्व किया था अभी, चलिए दोबारा एक बार सोल्व करके देख लेता हूँ जगह की, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है, या फिर मैं चलिए करता हूँ इंतजाम। ये देखिए आ गया है, ओके। तो ये कह रहा है, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ने दीजिए। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है हमें, तो मैं नोट कर रहा हूँ अभी। तो रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का दे रखा है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्पीड बढ़ानी है C/3 से 2C/3 तक, ठीक है। आइए तो पढ़ते हैं। तो ये चीज़ दे रखी थी। तो देखिए जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी m0c²। और हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से पता है जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो E1 जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस m0c², और E2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 प्लस m0c²। और काइनेटिक जो एनर्जी E1 है, आपको पता होगा E1 को निकालने का जो फॉर्मूला होता है गामा mc², फिर गामा इज इक्वल टू m0, गामा इज इक्वल टू √1 - v²/c²। तो अब आप समझ तो गए होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो जो निकल कर के आएगा वो आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू E2 - E1। इनकी वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो क्या होगा m0c² डिवाइडेड बाई √1 - v2² माइनस m0c² डिवाइडेड बाई √1 - v1² m0c² निकाल ले लिया हमने कॉमन, 1/√1 - v2 कितना है 2C/3, तो ये हो जाएगा 4c²/9c², तो c² कैंसिल, माइनस 1/√1 माइनस इनिशियल कितना था C/3, तो c²/9c²। तो इसे सोल्व कर सकते हैं, इन्हें सोल्व कर लेंगे। और m0c² की वैल्यू जो है वो गिवन है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे सोल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 143.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्व कर लेना, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। 20 क्वेश्चन ही हमारा था, पर चलिए 21वां भी देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा सा बिल्कुल बेसिक है कि द लोकेशन ऑफ, चलिए अगले में करते हैं।